नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वाली क्लास में शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के इतिहास शिक्षण का इतिहास का अर्थ, इतिहास की प्रकृति, इतिहास का महत्व, इन मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, देखो, शिक्षा के अंदर प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए शिक्षण सामग्री का निर्धारण होता है कि इतिहास के अंदर ये बिंदु पढ़े जाएंगे, साइंस है इसमें ये बिंदु पढ़े जाएंगे, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो जितने भी विषय होते हैं तो उनके शिक्षण का निर्धारण सामान्य शिक्षा के आधार पर या उनके जो शिक्षण के जो निर्धारण होता है उसके उद्देश्यों के आधार पर होता है। तो इतिहास शिक्षण के लिए क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इतिहास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। इतिहास शिक्षण के लिए प्रमुख उद्देश्य। तो इतिहास शिक्षण के या इतिहास शिक्षण को पढ़ने के लिए प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो मैं बात करता हूँ। पहला एक दार्शनिक हुआ है, कार्ल अगस्त मूलर, एक दार्शनिक हुआ है कार्ल अगस्त मूलर, प्रसिद्ध दार्शनिक है। इस दार्शनिक ने जो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य बताया है के अनुसार इतिहास शिक्षण के उद्देश्य जो कार्ल अगस्त मूलर है, इनके अनुसार इतिहास शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। तो इन्होंने कहा कि इतिहास शिक्षण को अध्ययन करने से छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास होता है। कार्ल अगस्त मूलर ने कहा कि इतिहास शिक्षण से छात्र छात्राओं की मानसिक शक्ति का विकास। इतिहास शिक्षण को पढ़ने से जो छात्र होता है उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो कार्ल अगस्त जो मूलर जो विद्वान हुए, इन्होंने कहा कि इतिहास को पढ़ने से, इतिहास विषय का अध्ययन करने से छात्र छात्राओं की जो मानसिक शक्ति होती है उसका विकास होता है। और इन्होंने आगे इसको इतिहास शिक्षण
के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कार्ल अगस्त मुलर ने कहा कि वर्तमान सामाजिक जो वातावरण है, वर्तमान सामाजिक अभी जो प्रेजेंट समय के अंदर वातावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जो आवरण है, उसे कहते हैं पर्यावरण या जो वातावरण होता है। तो ये कह रहे हैं कार्ल अगस्त मुलर की वर्तमान सामाजिक वातावरण को इतिहास शिक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। कार्ल अगस्त मुलर ने सामाजिक वातावरण के आधार पर कहा है कि इतिहास शिक्षण के जो उद्देश्य है उससे छात्र वर्तमान जो समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों का जो वातावरण है इसको इस इतिहास शिक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो कार्ल अगस्त मुलर ने इतिहास शिक्षण को परिभाषित करते हुए दो प्रमुख बातें बताई। इसके बाद एक दूसरे जो विद्वान हुए हैं क्रिस ड्रम्ड, इन्होंने और भी अच्छे तरीके से इतिहास जो शिक्षण का उद्देश्य है उनको परिभाषित किया है। इन्होंने जो पहली बात बताई, इन्होंने इतिहास शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। तो इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य है तो इसको क्रिस ड्रम्ड ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है और कहा है कि छात्र इतिहास शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। छात्र इतिहास शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। और अगर इतिहास शिक्षण के अंदर हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालेंगे तो इससे क्या होगा, छात्र छात्राओं के अंदर इतिहास शिक्षण के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो इन्होंने दूसरी बात कही कि इतिहास शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होना। इतिहास ऐसा विषय है कि छात्र छात्राएं इसको अध्ययन करने के बाद में अध्ययन करते समय इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। अगर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम कल्पना करें तो इसका जैसे ही शिक्षण के अंदर उपयोग होने लगेगा वो छात्र छात्राओं का इतिहास शिक्षण को अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। इसके बाद तीसरा एक दार्शनिक हुआ है लीडवुच। उन्होंने भी इतिहास शिक्षण के जो उद्देश्य है उनको प्रतिपादित करते हुए अपने मतों का खंडन किया है। लीडवुच इन्होंने इतिहास शिक्षण को प्रतिपादित करते हुए मुख्य बातें बताई कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक विधि का ज्ञान करवाया जा सकता है इसके माध्यम से, इतिहास शिक्षण के माध्यम से। तो इन्होंने कहा है कि छात्रों
जो घटनाएं बीत चुकी है, जो हमारा अतीत है, तो ऐतिहासिक विधि का ज्ञान करवाना, इसके बारे में जानकारी देना कि इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास, जो बीत गया है। तो अब छात्रों को इस इतिहास शिक्षण के माध्यम से जो हमारे ऐतिहासिक चीजें हैं, तो उन ऐतिहासिक चीजों के द्वारा ऐतिहासिक विधि का ज्ञान करवाया जा सकता है। इसके माध्यम से, इतिहास शिक्षण के माध्यम से। इसके बाद में इतिहास शिक्षण के द्वारा सामाजिक वातावरण, छात्र छात्राओं का जो सामाजिक वातावरण है उसमें भी इतिहास शिक्षण के अध्ययन से छात्र छात्राओं के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। तो सामाजिक वातावरण की प्रकृति से अवगत कराना, सामाजिक वातावरण की प्रकृति से अवगत कराना इनको, छात्र छात्राओं को। इतिहास के लिए रुचि उत्पन्न करना। अधिकतर छात्र छात्राओं की इतिहास विषय के प्रति रुचि नहीं होती, तो लिंडबुच ने अपने उद्देश्यों के अंदर बताया कि इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना। रुचि का मतलब कि छात्र छात्राओं को ऐसा लगे कि वो बार बार इतिहास का अध्ययन करें। तो इतिहास विषय को ऐसा सरल एवं सुगम बनाया जाए जिससे छात्र छात्राओं की इतिहास शिक्षण के प्रति रुचि बढ़े। इसके बाद में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति प्रेम भावना का विकास करना, क्योंकि इतिहास के भारत की जितनी भी पुरानी घटनाएं हैं उन सब घटनाओं का विवरण इतिहास के अंदर मिलता है। हमने जब इतिहास शिक्षण का पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ा था, तब हमने उस पाठ के अंदर इतिहास का अर्थ, इतिहास की प्रकृति और इतिहास की परिभाषा, इनके बारे में अध्ययन किया था। तो छात्रों के अंदर किस प्रकार की रुचि उत्पन्न करना कि वो बार बार इतिहास विषय का अध्ययन करें। अगर छात्र इतिहास विषय का अध्ययन करेगा तो उस छात्र के अंदर स्वतः ही राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि इतिहास शिक्षण छात्रों के अंदर, जो इतिहास के हम उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर बताया इन्होंने स्थान व समय में इतिहास शिक्षण के द्वारा संबंध स्थापित करना। स्थान व समय में संबंध स्थापित करना। इतिहास में वो चीजें लिखी जाती है या वो घटना लिखी जाती है जो घटित हो चुकी हो। और मैंने जो पाठ पढ़ाया था पहले, उसमें बताया था कि इतिहास के अंदर किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो मैंने उसमें बताया था कि ऐसी घटनाएं घटित हुई हो जिससे मानव जीवन प्रभावित हुआ हो या देश प्रभावित हुआ हो, उन्हीं घटनाओं का वर्णन इतिहास के अंदर किया जाता है। तो उन घटनाओं का स्थान व समय की घटना कहाँ पर घटी और कब घटी, तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना, इसको भी इतिहास शिक्षण का उद्देश्य बताया गया है। इसने लिंडबुच ने। इसके बाद में ये नोट कर लो,
इसके बाद में आते हैं लिली। लिली इन्होंने इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि स्मरणीय वस्तुओं को सुरक्षित रखना, स्मरणीय वस्तुओं को सुरक्षित रखना भारत या किसी भी देश की जो प्राचीन चीजें होती है उन वस्तुओं को सुरक्षित संजोकर रखना। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान पुरानी संतति के द्वारा नवीन संतति को सौंपना था। कि जो भी प्राचीन के अंदर जो घटनाएं घटी है, लिली का मानना है कि इतिहास की वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। किस प्रकार कि महत्वपूर्ण घटनाओं के ज्ञान को पुरानी संतति के द्वारा नवीन संतति को सौंपना था। इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है, इन्होंने कहा है महत्वपूर्ण घटनाओं को महत्वपूर्ण घटनाओं को या घटनाओं के ज्ञान को पुरानी संतति के द्वारा नवीन पीढ़ी आने वाली है, नवीन संतति को सौंपना। जिस प्रकार से अभी अगर इतिहास के अंदर कोई घटना घटित होती है, इस घटना को हम आने वाली पीढ़ी को सौंपे, तभी तो स्मरणीय वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाएगा। जिसका वर्णन इतिहास में होगा या जो इतिहास में लिखी जाएगी, उन्हीं वस्तुओं को याद रखा जाता है। तो लिली ने कहा है कि स्मरणीय वस्तुओं को सुरक्षित रखना तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान पुरानी संतति के द्वारा नई संतति को सौंपना था। ये प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया। इन्होंने मुख्य बातें बताई। इसके बाद कुछ सामान्य सी बातें हैं जो इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों को प्रतिपादित करती है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। कि प्राचीन काल में इतिहास शिक्षण उद्देश्य से आश्रय दाता को प्रसन्न करना था। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो इतिहास शिक्षण के द्वारा आश्रय दाता को प्रसन्न किया जाता था। इतिहास अध्ययन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कहानियाँ सुनाई जाती थी और उनके द्वारा सुनने वाले व्यक्ति और कहने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करता था, मनोरंजन का साधन था। इसके बाद मध्यकाल में, अगर ये तो गया प्राचीन काल की बात, प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो आश्रय जो दाता था इनके आनंद के लिए इतिहास शिक्षण को काम में लिया जाता था। अगर हम बात करें मध्यकाल की, आश्रय दाता को प्रसन्न करना, ये था प्राचीन काल इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। अगर हम बात करें मध्यकाल की, कि मध्यकाल में इतिहास शिक्षण के अध्ययन का क्या उद्देश्य था, तो चाहे व्यक्ति किसी भी देश का हो, यहाँ पर कल्पना करते अपने देश से, तो भारत देश में अतीत के
करना हो गया। क्या इतिहास शिक्षण का उद्देश्य? तो देश के अतीत के आदर तथा प्रेम भावना। भाई किसी भी देश का जो अतीत होता है, इतिहास होता है, उसके प्रति आदर तथा प्रेम भावना उत्पन्न करना, ये शिक्षण का उद्देश्य किस काल में हुआ? ये शिक्षण का उद्देश्य मध्यकाल में हुआ। इसके बाद हम बात करें आधुनिक काल की। आधुनिक काल में इतिहास शिक्षण का क्या प्रमुख उद्देश्य था, क्यों पढ़ा जाता है? तो अगर हम आधुनिक काल में इसके उद्देश्य की बात करें तो इसने आधुनिक काल के इतिहास शिक्षण के लिए कहा है कि अतीत की सहायता से वर्तमान को स्पष्ट करना आधुनिक काल में इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बताया है। तो इसमें हम कह सकते हैं अतीत की सहायता से वर्तमान को स्पष्ट करना कि प्राचीन में, पुराने समय में क्या था हमारा देश, तो उस अतीत की सहायता से अगर हम हमारे वर्तमान को स्पष्ट करें तो आधुनिक काल में इतिहास शिक्षण का यही उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इतिहास शिक्षण को पढ़ने की और क्यों की आवश्यकता है, तो इसके बाद में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक चेतना के लिए इतिहास शिक्षण को पढ़ा जाता है। राष्ट्रीयता का विकास होता है, राष्ट्रीयता का विकास इसके अध्ययन के द्वारा, इतिहास शिक्षण के अध्ययन के द्वारा राष्ट्रीयता का विकास होता है। इसके अलावा देश के प्रति प्रेम भावना का विकास होता है। इसके माध्यम से, इतिहास शिक्षण के माध्यम से अगर हम बात करें कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य और क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना इसका भी विकास होता है। इसके द्वारा इतिहास शिक्षण क्या द्वारा, तो ये प्रमुख इतिहास शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसमें मध्यकाल भी आ गया, प्राचीन काल भी आ गया, आधुनिक काल भी आ गया। अगर हम बात करें कि इन सभी के अलावा इतिहास शिक्षण का और क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो राष्ट्रीयता का विकास होता है। इतिहास शिक्षण के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भावना का विकास होता है। इसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से व्यक्तियों के अंदर या छात्र छात्राओं के अंदर सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है। इतिहास शिक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। इसके द्वारा इतिहास शिक्षण के माध्यम से आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आप सभी इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नमस्कार।